गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जिसमें ऑल फॉर्मूला और साथ के साथ हम जितने भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आप केयरफुली इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। तो देखो ध्यान, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, नेचुरल नंबर आते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4। ये किस टर्म तक होते हैं, इनफाइनाइट टर्म तक होते हैं, जहां तक आप इनको काउंट करो। ठीक है, इनफाइनाइट वो नंबर क्या होता है जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6, जहां तक आप काउंट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट तक ये क्या होता है, जो अनगणित बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इंटीजर होते हैं टू टाइप के, पॉजिटिव होते हैं और एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर में कौन आता है, 1 2 3। नेगेटिव में -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे आप इनको भी जहां तक आप ले सकते हो जिस क्वेश्चन के अंदर वहां तक। अब नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू टर्म। ऐसे रेशनल नंबर आप इनको बोलोगे जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाए, रिटर्न हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 4/5, दैट इज योर रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए और जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो। ये क्या होती है, रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर आपका जीरो हो सकता है। जैसे आपका कोई सर 0.1 0.2 0.3 ये रेशनल नंबर होगा, तो हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ऊपर जीरो हो सकता है नोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर को आप हिंदी में क्या बोलते हो, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अगला हमारा जो बेसिक नंबर सिस्टम का जो पार्ट है उसमें रेशनल नंबर आता है। वो क्या होता है, दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू टर्म, कि जो पी अपॉन क्यू की टर्म में नहीं लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे जस्ट एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 ले लो, आप स्क्वायर रूट 3 ले लो। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 ले लो। ये जो हमने पहले चैप्टर क्लास 10th के अंदर आते हैं या वैसे भी हम पढ़ते हैं। जैसे √2 की वैल्यू अगर आप लोगे तो क्या होती है, 1.414, वो रिपीटिंग होती है, चलती जाती है। √3 की देते हो तो 1.73, ये भी रिपीटिंग, ऐसे ये भी चलती रहती है आपके पास। ठीक है, वैल्यूज तो जो रिपीटिंग हो, जो वैल्यू बार बार दोहराए, उसे हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, इट कंटेन ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस ऑन ए नंबर लाइन। कि जितने भी रेशनल नंबर है या फिर जितने भी इरेशनल नंबर है, अगर हम उनको एक नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हम उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब देखो जीरो, जैसे मैंने एक नंबर ली, नंबर लाइन ली 0 1 2 3, आगे आप कहीं तक ले सकते हो जहां तक आपको पॉइंट लेना है। यहाँ पे -1 -2 -3, तो इस लाइन के ऊपर आपके पास जितने भी रेशनल नंबर है वो भी है, इरेशनल भी है। अब आप अभी आप ये कह सकते हो कि सर देखो, जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम यहाँ पे 25 लें तो क्या वो इरेशनल नंबर होगा, नहीं। 25 किसका स्केयर होता है, 25 होता है 5 का स्केयर, तो स्केयर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो 5 आ गया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, 1। तो ये बताओ 5.1 क्या हुआ, 5.1 आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 7/8 10/3 एंड स्क्वायर रूट 2। आपके पास तीन टर्म मैंने ले रखी है, तो इसको दशमलव में मतलब डेसिमल में आपको रिप्रेजेंट करना, आंसर देना है। ठीक है, तो 8 को किससे डिवाइड देना, हमें 7 से, 7/8, तो 7 को हमने अंदर लिखा, 8 को हमने बाहर लिखा। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ओनली 7 नंबर था, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, पॉइंट, पॉइंट लगते हैं, यहाँ पे क्या लग गया, 0। अब देखो 8 को 8 से करोगे 64 हुआ, 70 में 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 6। अब हम आगे क्या करेंगे, पॉइंट लगा लिया तो आगे 0 लगा सकते हैं हम, तो हमने 0 लगा लिया। तो अब 8 की टेबल फिर लेते हैं 60 तक, तो 8 7 जा 56, 60 में 56 गए तो कितने बचे आपके पास, 4 बचे। अब हमने फिर एक 0 लगा लिया, 8 5 जा 40, तो मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बचा। हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट किया तो क्या आया, 0.875, राइट। अब इसको रिप्रेजेंट करें तो देखो 10/3 को करोगे तो 3 को 10 से डिवाइड देना है, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगते हमने एक 0 लगा लिया। ठीक है, अब दोबारा 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया। अगर आप फिर दोगे आगे तो मतलब ये रिपीटिंग में चलता रहेगा 3.3, क्योंकि रिमाइंडर बाद फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे हम, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। 3 3 जा फिर क्या हुआ 9, फिर 1 बच गया, मतलब ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हमने बोला रिपीटिंग, तो इसका आंसर क्या आया, 3.33 डैश, मतलब पॉइंट में। ठीक है,
रिपीटिंग है। अब स्क्वायर रूट 2 होता है तो उसको कैसे करोगे, वो आप करोगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट 2 को अंदर आपने लिख दिया 2 को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड का रूल होता है नॉट फॉर डिवाइड, डिवाइड से अलग होता है। इसमें सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता है। 1 को 1 से क्या तो आया 1, 2 में 1 गया तो कितना बचा आपका, ओनली 1 बचा। अब यहाँ पे जिससे हमने करा है तो वो उसमें ऐड कर देते हैं, 1 और 1 क्या हो गया 2। जिससे हमने करा था उसको नीचे लिख के क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। आगे देखें, आगे आपने लगाया पॉइंट, पॉइंट लगते हैं आपको पता है इसमें डबल पेयरिंग उतरती है, डबल पेयरिंग में आते हैं कोई भी नंबर है, जैसे पेयरिंग में आपके क्या आगे 0 आगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 24 को 20, यहाँ पे हमारे पास खाली 2 था, हमने यहाँ पे 4 लिया, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया 4 लिया, क्योंकि 24 4 जा अगर करेंगे तो आता है 96। 100 में 96 किया तो आपका बचा 4, कितना बचा 4। अब देखो जिससे दिया था वो नीचे लिख के हम क्या करते हैं ऐड, 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। अब 28 हो गया। अब आगे क्या करेंगे आप, अब हमारे यहाँ पे क्या है, अब आपने 2 जीरो अपनी तरफ से उतार लिए, ठीक है। अब हम किस पे दे रहे हैं इसको, 1 पे दे रहे हैं, तो 1 क्योंकि पॉइंट लगने के बाद हम 2 जीरो अपनी तरफ से ले सकते हैं, जैसे हमने डिवाइड में लिया था, ठीक है। और इसमें लगातार 2 जीरो क्यों लेना है, क्योंकि पेयरिंग में आता है इसमें। अब हमने 1 पे किया तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा 1। 281 को आपने 1 से किया तो 281 आया, माइनस करा तो ये आया, तो मतलब ये भी नंबर अगर आप देखोगे तो रिपीटिंग में चलेगा, जो रिपीटिंग में आपका क्या आया 1.414, ऐसे रिपीटिंग में जा रहा है। तो अगर कोई रिपीटिंग में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और उसको आप बोल सकते हो रिपीटिंग मेथड, ठीक है। ये भी रिपीटिंग है तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये रिपीटिंग नहीं है तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर। ये चीजें भी आप ध्यान रखो, ठीक है। थर्ड टाइप होती है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। आप रियल नंबर पे क्या ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हो, जैसे ऑपरेशन ऐड भी कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी दे रखा है मैंने यहाँ पे, डिवाइड भी दे रखा है। तो जैसे हमें क्या करना है, एंड को हटा के पहले क्या है देखो, पढ़ के देखो, ऐड, ऐड मीन्स जोड़। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था 2√2, ठीक है, प्लस 5√3, ठीक है। एंड को हटा के क्या लगा दिया, प्लस 2 माइनस में 3√3। अब देखो आपके पास ये 2√2 है, तो √2 की टर्म यहाँ पे है कहीं पे, आप चेक करो, नहीं है, तो ये सेम हो जाएगा 2√2, ठीक है। 5√3 है, तो √3 हमारे पास ये रहा, तो √3 ये रहा, तो लाइक टर्म, दे आर लाइक टर्म ना, लाइक टर्म होती है जो एक जैसी दिखाई दे आपको, ठीक है। तो देखो बट ये है प्लस की और वो किसकी है, माइनस की, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा आपका, 2 बचा, वो भी किसका, प्लस का, तो 2√3। देखो आपने ये भी सोल्व कर लिया, ये टर्म भी सोल्व कर ली, ये भी कर ली, बचा क्या आपका खाली 2, तो आपने इस 2 को भी लिख दिया। तो ये तो आपका इसमें फर्स्ट का क्या हुआ आंसर। मल्टीप्लाई करना है इनको, तो बाई को हटा के क्या लगाना है आपको, मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे, 6√5 मल्टीप्लाई का निशान 2√5, तो बाहर का कोफिशिएंट क्या है 6, 6 को 2 से किया तो 6 2 जा 12। अनरूट की संख्या को अनरूट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो √5 को √5 से करते तो एक्चुअल में आपका आता है 5, 12 5 से 60। अब आप पूछो सर कैसे आया, जब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है √25, और √25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो कितना आया 5। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जैसे √6 इंटू √6, तो आपका क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे सेम नंबर हो रूट लग रहा हो तो आपके रूट को हटा देना, एक वन टाइम से एक बार लिख देना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये आप खुद चेक करोगे, ठीक है। जैसे करवा देता हूँ आपको, 2 3 जा कितना हुआ 6, आसान है भी। अब रूट की संख्या 2 है तो यहाँ पे 5 है, 2 5 जा कितना हो गया 10, 6√10 इसका क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट में देखो डिवाइड करना है, डिवाइड का है आपका जो थर्ड पॉइंट, 8√15 डिवाइड में आप नीचे लिखते हो 2√3। देखो ये बाहर कोफिशिएंट है 2, 2 किससे कट गया 8 से, और देखो रूट का स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, स्क्वायर रूट के अंदर 15 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आपका ऊपर तो क्या बचा 4, और यहाँ पे क्या बचा √5, नीचे कुछ बचा नहीं, तो अगर 1 लिखो तो लिख दो, वरना आपका मत लिखो, वही सेम आपका आंसर होता है 4√5, ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटी आती है, चौथा पॉइंट है हमारा सम आइडेंटिटी, स्क्वायर रूट ए बी। तो इसका मतलब ए और बी के ऊपर आपके पास क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट लग रहा है, तो आप ए के ऊपर भी लगा सकते हैं, बी के ऊपर भी अलग अलग, ठीक है तो दोनों पे, यहाँ पे भी दोनों पे है बट डिवाइड में है, तो आपने दोनों का अलग अलग लगा दिया, √a और √b। अगर स्क्वायर रूट ए प्लस में स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, तो ये आपका क्या हो रहा है, एक प्रकार से फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, जिसको हम क्या लिखते हैं a की 2 माइनस b की 2, ठीक है। a की 2 माइनस b की 2, अगर आप a की 2 करोगे, स्क्वायर रूट a की 2 करा तो उससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस मैंने कहा है b की 2, तो b आपका क्या है स्क्वायर रूट b है, उसकी पावर 2 करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a माइनस बी, तो चेक कर लो आपका क्या है यहाँ पे a माइनस बी है। a प्लस में स्क्वायर रूट b, a माइनस स्क्वायर रूट b, जिसको आप लिख सकते हो a की 2 माइनस b,
स्क्वायर रूट ए प्लस में बी इंटू में स्क्वायर रूट ए माइनस बी, जिसको आप लिख सकते हो ए माइनस में बी की टू। आपकी अगली है स्क्वायर रूट ए प्लस में स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट सी प्लस में स्क्वायर रूट डी, जिसको हम लिखेंगे जब ए को सी से करोगे तो ए सी, ए को डी से करा तो ए डी, बी को सी से किया तो बी सी, और बी को डी से किया तो बी डी। मल्टीप्लाई तो करना है आपस में, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की टू प्लस बी की टू प्लस टू ए बी। तो यहाँ पे देखो अगर आप स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए आएगा, स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी आएगा, क्योंकि ए की टू प्लस बी की टू उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया है। टू ए बी होता है तो टू ये रहा, ए बी आपका स्क्वायर रूट ए और बी था, दोनों को अलग अलग लिखोगे आप ऐसे, तो दोनों को मैंने मिला के लिख लिया, क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों को अलग अलग लिखोगे मिला के लिखोगे सेम है। अब इनके बेस पे कोई एक आधा क्वेश्चन आता है ना, वो देखो आप, जैसे मैं लिख दूं आपके पास 2 एंड मल्टीप्लाई 3, तो आपको पता है √2 √3 अलग अलग कर लो। इसके बेस पे कोई क्वेश्चन देखे तो √4 अपॉन में √5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एक प्रकार से स्क्वायर रूट 4 अपॉन 5, ठीक है। इसके बेस का कोई क्वेश्चन देखोगे तो देखो स्क्वायर रूट 4 माइनस में स्क्वायर रूट 5, एंड जैसे आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे चलो 5 ले लेते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू को हम आगे रखेंगे तो आपका फॉर्मूला सोल्व हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 प्लस में स्क्वायर रूट 4, अब देखो ये आपका क्या हो गया a माइन और ये b और ये a प्लस b, तो हमें अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, देखो सीधा लिख दो, तो सीधा क्या लिखोगे, a तो आपका 5 है a, ठीक है दिख रहा है, और b स्क्वायर रूट के अंदर जो अंदर टर्म है वो b, तो हमारे पास क्या है 4, 5 में 4 गया तो 1, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो। ये जब भी तो मैंने शॉर्ट बताया, तो वीडियो को पुश करके आप ये सारे आइडेंटिटी नोट कर सकते हो, इनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए आप उनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। जैसे एक और देखो, आप इसके बेस पे देखो, इसके बेस में कैसा है, स्क्वायर रूट 6 प्लस में 4 ले लिया आपने, और यहाँ पे ले लिया आपने स्क्वायर रूट 6 माइनस 4, तो मैंने अभी बताया आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a तो आपका क्या हो जाएगा सेम, ठीक है। तो सेम मतलब आपका स्क्वायर रूट 6, एंड आगे करोगे तो देखो स्क्वायर रूट 6 को पहले स्क्वायर रूट 6 से करोगे तो आपको पता है मैंने बताया था क्या आएगा 6 आएगा। मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ एक बार आपको, ठीक है, फिर आइडेंटिटी का यूज करके। अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 रूट 6, अब देखो 4 को इससे किया तो प्लस का 4 रूट 6, एंड प्लस माइनस माइनस 4 चौकी कितना हो गया 4 4 16, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, 6 माइनस 16 कितना बचा शायद -10, तो -10 आपका क्या है आंसर। अब आप ऐसे सोल्व करके इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आइडेंटिटी समझाए थे, उनके बेस पे है। जैसे सबसे पहले हम पहला ट्राई करें, 3 प्लस में स्क्वायर रूट 3 एंड 2 प्लस में स्क्वायर रूट 2, तो हम क्या करेंगे बीच में हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 को 2 से किया तो कितना आया 6 आया, और 3 को आप इससे करते तो क्या आता है 3 रूट 2 आता है। अब इसको इससे करेंगे क्योंकि इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से हो चुका, तो स्क्वायर रूट 3 को करेंगे 2 से, तो क्या हुआ 2 स्क्वायर रूट 3, एंड प्लस में स्क्वायर रूट 3 को इससे करेंगे तो क्या हो गया स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 जा 6, ठीक है। अब आगे देखो लाइक टर्म है आपको कहीं पे दिख रही है नहीं, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों क्वेश्चन देखो क्या आपके पास एक के अंदर प्लस है एक के अंदर माइनस है, ये और ये देखो दोनों यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो इसको तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 5 माइनस में स्क्वायर रूट 2, दोनों सेम है तो इसकी पावर क्या ले ली हमने 2 ले ली, 1 और 1 जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। अब यहाँ पे माइनस वाले आइडेंटिटी लगा दो, जो a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है ना, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो करो a के आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो 2a आपका स्क्वायर रूट 5 एंड रूट 2, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट से पावर क्या होगी कैंसिल, स्क्वायर रूट से पावर होगी कैंसिल, यहाँ पे बचा 5 प्लस में 2 माइनस में 2, 5 2 जा 10, किसमें स्क्वायर रूट में ही है, 5 और 2 कितना हो गया 7 माइनस में 2 रूट 10। तो यहाँ आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप आराम से देखें इन क्वेश्चनों को। अब देखो ये कैसे होगा, ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी एंड a माइनस में बी, जो क्या होती है a की 2 माइनस में b की 2 होती है, तो a का आपको पता है कंपेयर कर लिया करो, a ये रहा b ये रहा, अब तो सेम है देखो a ये रहा b ये रहा, एक के अंदर प्लस एक के अंदर माइनस, तो a की 2 कर दो, ये कर दिया a की 2 माइनस b की 2 कर दो, b की 2 आपके पास ये है स्क्वायर रूट 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, स्क्वायर रूट से पावर क्या होगी कैंसिल, 9 में 3 गया तो कितना बचा 6, 6 आपका क्या आ गया आंसर। इसको आप किस तरीके से करोगे, इसको आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस में b का होल स्क्वायर, जो क्या होती है a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab, तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। नोटो आपका अगला टाइप है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला टर्म, उसको रेशनलाइज करना है, तो आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो देखो जो रेशनलाइज जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है ना, आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी हमने कर दिया, तो ऊपर किया तो रूट 2 को 1 से करो तो यही आया, और मैंने अभी बताया था सेम नंबर होते हैं रूट लगा होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है क्या
जो अंदर नंबर होता है 1 टाइम से एक बार ही। तो ये आपका इसका क्या हुआ आंसर। इसको करेंगे तो देखो 1/2 प्लस में √3 को मल्टीप्लाई 2 माइनस में √3 एंड 2 माइनस में √3। अब आपको सर माइनस कहां से आया, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो देखो जब हम ऐसी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो नीचे आपके पास 100% फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि क्या होता है a की 2 माइनस में b की 2 हमेशा। अब देखो 2 माइनस √3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम यही आ गया 2 माइनस में √3। अब देखो नीचे बढ़ा a की 2, a के आपका 2 है तो ये लो 2 की पावर 2 माइनस b की 2, b आपके पास इसके √3 है तो ये लो इसकी पावर भी कर दी 2, ऊपर तो है 2 माइनस में √3, ठीक है 2 की पावर 2 करते तो 4 आता है, पावर स्क्वायर रूट की करोगे तो कैंसिल क्या आया 3, तो 2 माइनस में √3, 4 में 3 गया तो कितना बचा 1, ये आपका क्या है बेटा आंसर। ऐसे रेशनलाइज के क्वेश्चन आपके बुक से आते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगला है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। इसमें क्या करना है, जैसे a की पावर m एंड a की पावर n बेस आर सेम तो पावर विल बी एड, a की पावर m एंड पूरे की पावर n तो बेस तो आपका a है बट पावर एक m है एक n है, तो अगर दो पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, m को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या बढ़ गया mn, बेस आपका a ही है। एक की पावर m अपॉन में एक की पावर n, अगर पावर n नीचे है इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगी एक की पावर m माइनस n, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगी। जब आपके पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एक की पावर m एंड b की पावर m, देखो आपकी बार पावर सेम है, बेस क्या है डिफरेंट है, तो बेस को हमने क्या करा मिला के लिखा और पूरे की पावर को क्या कर दिया बाहर लिख दिया, क्योंकि पावर सेम थी तो दोनों को मिला के फंक्शन को पावर को बाहर लिख दिया। लास्ट होता है जो एक की पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, जैसे इनके बेस पे कोई क्वेश्चन करो तो 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 8, तो आपको पता है बेस आर सेम तो 2 की पावर 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। इसके बेस का करें तो 2 की पावर 3 एंड पूरे की पावर 2, तो अभी मैंने आपको बताया था पावर विल बी मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। इसके बेस का करोगे तो 2 की पावर 8, नीचे आपने 2 की पावर 4 लिया तो मैंने कहा था पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, 8 में 4 गया तो 2 की पावर 4 आंसर। इसके बेस का करोगे तो देखो 2 की पावर m एंड सॉरी 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 6, अब की बार मैंने बेस डिफरेंट लिया पावर सेम ली, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और पूरे की पावर क्या है 6, तो 2 3 जा 6, 6 की पावर 6 आपका क्या हो गया आंसर। लास्ट लोगे जैसे आपने लिया थाउजेंड्स की पावर 0, तो किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, पहला क्वेश्चन फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे सबसे पहला वाला ट्राई करते हैं, कितने रेशनल नंबर निकालने 5, किसके बीच में 3 एंड 4 के बीच में, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। 1 लेने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने थे तो उसमें हम अपनी तरफ से एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 से तो यहाँ पे भी 6 से, 6 4 जा 24 अपॉन 6, यहाँ पे किया तो 18 अपॉन 6, बीच के नंबर देखो 19 अपॉन 6, 20 अपॉन 6, 21 अपॉन 6, 22 अपॉन 6 एंड 23 अपॉन 6। अब बताओ कितने रेशनल नंबर निकालने थे आपको 5, 1 2 3 4 5 आ गए। ऐसे आप इनका भी निकालोगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तब तो आपके लिए आसान रहता है निकालने में, क्योंकि जितने आप 6 निकालने हैं तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 7 से यहाँ पे 7 से यहाँ पे, बीच में आपके 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे, वो आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे बेटा। क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर 23 है तो ये क्या हुआ आपका इरेशनल हो गया, ठीक है। 2 to 5 है तो आपको बताओ 15 का स्क्वायर होता है तो 15 ये 12 के बन जाएगा 15, 15 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लग रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 15 बचा खाली, तो उसके अपॉन 1 मतलब ये आपका रेशनल नंबर है ना कि इरेशनल। ये रिपीटिंग नहीं है तो ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर है, ये रिपीटिंग है तो आपको मैंने बताया था ये इरेशनल नंबर है, ये भी रिपीटिंग है तो ये भी आपका क्या है बेटा इरेशनल नंबर। जो रिपीटिंग होगा इरेशनल, जो अगर आपका एंडिंग हो जाएगा एंड पॉइंट फिक्स है तो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें अब आता है जो P अपॉन क्यू के रूप में हमें लिखना पड़ता है। जैसे पहला है 0.6 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर भी बार लग रहा है एंड 0.001 इन तीनों टर्म पे लग रहा है आपका, ठीक है। तो इनको हमें P अपॉन क्यू के रूप में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको ट्राई करेंगे। लेट x के बराबर ले लिया करो 0.6, रिपीटिंग 6 था, बार लग रहा है उसका मतलब रिपीटिंग होता है, तो आप उसको क्या कर लो 6 को आप जितनी बार लिख सकते हो 2 या 3 4 बार, जितनी बार मैंने लिख लिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या माना फर्स्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा,
अगर बार एक नंबर पे लग रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर बार 2 नंबर पे लग रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बार 3 नंबर पे है तो 1000 से, अगर बार 4 नंबर पे लग रहा है तो आपका 4 जीरो, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। बट इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते, आपके 3 तक आ जाते हैं टर्म तक। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल 10 बोथ साइड, ये लाइन लिख के कि भाई दोनों साइड में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 10 से करोगे तो क्या हो गया 10x हो गया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो पॉइंट है वो एक नंबर कहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। तो कहाँ पे लग गया 6.666, 3 6 बजे ना। अब देखो रिपीटिंग था तो हम अपनी तरफ से 6 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर रिपीटिंग नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है, ठीक है। किस में से घटाना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन होती है उसको पहले लिखना होता है, तो हमने 10x को कहाँ लिखा, पहले लिखा, माइनस में लेफ्ट साइड को लेफ्ट में माइनस करनी है, तो यहाँ पे एक x थी, यहाँ पे देखो 6.66666 4 टाइम्स थे ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 टाइम्स थे पॉइंट के बाद। अब देखो 0.6666 हमें माइनस करना है, तो ये तो सारे क्या हो गए आपके जीरो हो गए यहाँ पे, ठीक है। ओनली क्या बचा 6 बचा यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे 10x में 1x गया तो क्या बचा 9x। आपका आंसर आया 6/9। अगर आप इसको काटो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आपका इस क्वेश्चन में आंसर आया 2/3। नेक्स्ट देखो, जैसे अब इसको मैं ट्राई कराता हूँ जिसमें 2 बार है, तो आप इसको क्या करोगे, वही तरीका, लेट x इज इक्वल टू 0.474747, मैंने 3 टाइम्स लिखा 47 को, आगे डॉट में लिख के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको पता है बार 2 नंबर पे था तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये भी आप लिख लोगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 100x हुआ, 100 को इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में होता है 20, तो आपका जो पॉइंट है ना वो क्या होगा, 2 नंबर इधर आ जाएगा, तो 47 यहाँ पे ला जाएगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, 47.4747। अब देखो पॉइंट के बाद हमारे पास 4 टर्म बची, और एक्चुअल में पहले ही क्वेश्चन में कितनी थी, 6 थी, तो हम एक 47 और लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिपीटिंग में है ना वही तो लिखा है। अभी आगे आपका क्या है, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड लेट कर लिया मैंने। क्यों लिखा 47, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 टर्म है, माइनस करने में आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे पहले वाले में क्या था, फ्रॉम किस में से, इक्वेशन सेकंड में से, तो माइनस करो, 100x में से 1x गया तो कितना बचा 99x, इधर माइनस करोगे तो देखो सारा ये तो क्या हो गया पोर्शन कैंसिल, ओनली क्या बचा 47 में 0 गया तो क्या बचा 47, x इज इक्वल टू 47/99, इसका क्या हुआ आंसर। आप ये खुद ट्राई करेंगे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं वैल्यू तो चेंज मिलेगी, आपको टाइप तो समझ में आया। चैप्टर फर्स्ट की जो लास्ट टाइप बची है अब आपकी, ठीक है, वो मैंने आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी इसी मतलब टॉपिक में, इसी वीडियोस में, तो आप उनके बेस पे ये क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे 64 की पावर 1/2, तो आप देखो 64 किसकी पावर होती है, 8 की पावर 2 लिखते हो आप, 8 की पावर 2 64 होती है, ठीक है। और अब देखो पूरे की पावर क्या थी 1/2, तो पावर मैंने कहा था मल्टीप्लाई होती है, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका 8 की पावर 1 बचा यहाँ पे, 8 की पावर 1 मतलब 8 आंसर। अब ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, 32 की पावर 1/5, तो आपको ऐसा नंबर देखना है जिसकी पावर 5 करें तो 32 आ जाए। ये देखो अब 125 है, अब ये यहाँ पे पावर में डिवाइड में क्या है 1/3 है ना पावर में, तो हम क्या करेंगे ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसकी पावर 3 करे, तो 5 की पावर 3 कितनी होती है 125 होती है, उस पूरे की पावर 1/3 करे तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 5 की पावर 1 आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं 9 की पावर 3/2, तो हम नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 9 को किसकी पावर बनाएंगे आप 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, और पूरे की पावर क्या है 3/2, 9 को तो लिखा है 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होता है, 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचे यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 9 3 27, 27 आपका क्या हुआ आंसर। अब ये खुद ट्राई करोगे, जैसा आपने यहाँ पे 32 देखा था, अपॉन में क्या था 5, तो आपको यहाँ से पता लग जाए क्या होगा, चलो बता देता हूँ, 32 को हम लिखते हैं 2 की पावर 5, अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ही आएगा। अब पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2/5 उससे मल्टीप्लाई करी, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 2 आपका क्या आया 4। अब आप ये ट्राई कर सकते हो, मैंने बता दिया, ठीक है। 16 आप क्या करोगे, 16 इसको आप ट्राई करोगे, 16 है ना किसकी पावर 4 करे 69, ठीक है। अब देखो कुछ, अब ये हो रहा है आपका पास 125 की पावर -1/3, मैंने अभी ट्राई किया था 125 ये आपका, बस यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस है, तो आप इसको लिख लोगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3,
3 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर क्या बचा -1। कभी भी किसी की पावर -1 होती है तो उसको आप डिनोमिनेटर में नीचे लेके चले जाओ, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। अब कई बच्चे कहेंगे सर 5 की पावर 1 लगाएं, 1 मत लगाओ, 5 की पावर 1 5 ही होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो, देखो ये बेस सेम है 2 एंड 2, यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो मैंने आपको बताया था 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 2/3 प्लस में 1/5। इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है आपका 15। तो आप इसको करोगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 10 प्लस में इसको करोगे 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 2 की पावर 10 और 3 कितना हो गया 13/15। ये इसका क्या हुआ आंसर। 2 की पावर में कर लेना कि 2 के सामने लिखें, ठीक है। अब ये देखो फोर्थ टाइप, इसमें मैंने क्या कहा था, पावर सेम है तो आप फंक्शन अलग लगे तो क्या लिखोगे, 7 × 8 और पूरे की पावर 1/2 लगा दो। पावर सेम होती तो आप उन फंक्शन को इकट्ठा लिख दो, 7 8 जा 56 की पावर हाफ। लास्ट टॉपिक इसका 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। बेस सेम है ना आपकी बात, तो हम क्या करेंगे, पावर ऊपर भेज दो इसको 1/4 को। जब आप डिवाइड में होता है, बेस सेम होता है, तो आपको पता है पावर क्या होती है माइनस। अब देखो आप 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे, 4 आपका क्या हुआ एलसीएम। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर करेंगे 4 एलसीएम बनाने के लिए। 2 1 जा 2 -1, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। तो यहाँ पे आया 11 की पावर 1/4 आपका क्या है बेटा आंसर। अब ये मैंने छोड़ा है, ये आपको ट्राई कर सकते हो। 3 की पावर 3 है, पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, ये आ भी गया आंसर। पावर को मल्टीप्लाई किया आपने आंसर आया। यहाँ पे 3 की पावर 21, 1/3 की पावर 21 को हम एक ये भी लिख सकते हैं 1/3 पूरे की पावर 21, क्योंकि 1 की 21 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है।